हेलो एवरीवन, दिस इज़ एवी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन जिम्नोस्पर्म्स। ये आपके नीट एग्ज़ाम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, जो प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट स्पोरोफाइटिक जनरेशन, सेकेंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो डिप्लॉयड होती है, डेट इज़ 2n। ऑन द अदर हैंड जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन होती है वो हैप्लॉइड होती है, डेट इज एन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड गेमेटोफाइटिक जनरेशन ये आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती है और इसी इंटर कन्वर्जन को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इससे आप इसकी डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हैं। पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड टू हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड टू डिप्लॉयड ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। देखिए, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। मेन प्लांट बॉडी से मेल कोन और फीमेल कोन का डेवलपमेंट होता है। मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल का डेवलपमेंट करते हैं और फीमेल कोन मेगास्पोरोफिल का डेवलपमेंट करती है। फर्दर माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करते हैं एंड ऑन द अदर हैंड मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करते हैं। फर्दर माइक्रोस्पोरेंजिया develops into microspore mother cell. On the other hand, megasporangia further develops into megaspore mother cell. अब हमारे पास मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल है। अब इन दोनों मदर सेल में मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है वो होते हैं हैप्लॉइड। तो इसी पॉइंट से हमारी गेमेटोफाइटिक जनरेशन भी स्टार्ट हो जाती है, डेट इज हैप्लॉइड जनरेशन। फर्दर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड मेगास्पोर ओव्यूल का फॉर्मेशन करती है, जिसके अंदर आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है। ये आर्किगोनियम ओवा प्रोड्यूस करते हैं। अब इस ओवा और पोलन ग्रेन का फ्यूजन होगा और जाइगोट फॉर्म होगा। अब ये जो जाइगोट हमारे पास फॉर्म हुआ ये है डिप्लॉयड, डेट इज अब यहाँ से हमारी स्पोरोफाइटिक जनरेशन वापस स्टार्ट हो गई है। ये जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ये एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट होगी और जब ये सीड जर्मिनेट हो जाएगी तो ये वापस हमारी मेन प्लांट बन जाएगी। तो ये थी हमारी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन जिम्नोस्पर्म की पूरी साइकिल। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो डोमिनेंट होती है और जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन होती है वो डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन पे। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन जिम्नोस्पर्म्स। आपको इसकी थ्योरी याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये फ्लो चार्ट लर्न करना है और आप इसी फ्लो चार्ट से अपनी थ्योरी डिराइव कर सकते हो, लिख सकते हो। देखिए, ये है आज के हमारे टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन जिम्नोस्पर्म्स की बिल्कुल शॉर्ट समरी। ये आपको विद इन 2 to 5 सेकेंड्स में लर्न हो जाएगी। आपको पूरा टॉपिक इस समरी के थ्रू अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। देखिए, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, ऑन द अदर हैंड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, 2n। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है थ्रू सिनगेमी। उसी तरह स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है थ्रू मियोसिस। गैमेटोफाइट गैमेट कैरीज करते हैं, ऑन द अदर हैंड स्पोरोफाइट कैरीज स्पोर्स। तो ये था हमारे टॉपिक की बिल्कुल शॉर्ट समरी। यह आपको नीट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दी जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।